दोस्तों नमस्कार। बहुत से लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी भारतवर्ष के अंदर ऐसे नारे सुनाई दे रहे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और यूजीसी के ऐसे नियम बन रहे हैं जिसमें संपूर्ण सामान्य वर्ग के प्रताड़ना की अवस्था और परिस्थिति तैयार की जा रही है। लेकिन मित्रों, मुझे आश्चर्य नहीं है। कारण क्या है? अंग्रेज तो गए, लेकिन जिस प्रकार से आजादी देकर गए थे, और निसंदेह हमारे हिंदू समाज के जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण श्री जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने थे। और स्मरण है कि अभी यूजीसी का जो नियमावली बनी है उसमें दिग्विजय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है, और यूजीसी के चेयरमैन जोशी जी हैं। पर आश्चर्य मत करिए, मुगल काल में भी मानसिंह, बीरबल, तानसेन बिके हुए दरबारी थे, ऐसे बिके हुए लोग हैं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज जब देश की आज़ादी उन्होंने दिया तो उन्होंने पूरे देश के अंदर जो अपनी व्यवस्था बना रखी थी, एक संधि किया कि उनको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पूरे देश के अंदर चर्च को जितनी उन्होंने जमीन दिया है, जैसे कि प्रयाग में ही आप देखेंगे तो प्रयाग का हार्ट या उसका दिल, हृदय स्थान जो प्रयाग का है, जो कंपनी बाग जिसको अब आज़ाद पार्क करते हैं, उसके सामने सेंट जोसेफ्स है, उधर एसएमसी है, उधर बीएचएस है, उधर जीएचएस है। यानी आधा इलाहाबाद की क्रीम लैंड अंग्रेज़ों ने चर्च को दे रखी थी। और जानते हैं उसकी लीज डेट कितने साल की है? 1000 साल की है। सामान्य आदमी की लीज 100 साल की, उनकी 1000 साल की थी। और उनके चर्च और उनके दूरस्थ संत, उनकी फंडिंग, सब कुछ इंटैक्ट है। और ये सारा खेल चर्च के द्वारा खेला जा रहा है। तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब ऐसे नारे लगे। और ये नारा इसे लग रहा है कि हमसे, आपसे बदला है और पूरे हिंदू समाज को पस्त करना है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि समाज की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ा जाए। और जनरल कास्ट में ब्राह्मण एक बहुत बड़ा तबका है, वही मुख्य तबका है, क्षत्रिय भी साथ में है। पर हमला जब हिंदुत्व पे करना होगा तो रणनीति जो बनाई थी अंग्रेजों ने, चर्च ने, मैक्स मुलर ने, एबी डुबाइस ने, जेम्स मिल ने, जेम्स मिल ने, जिन्होंने हेडोनिज्म को प्रतिपादित किया कि जीवन मौज के लिए है। एपिस्टीन फाइल से भी देख रहे, सब उसी की उपज है। तो उन्होंने एक गणित बनाई, एक योजना बनाई, कूट योजना बनाई कि ब्राह्मणों पर अगर हमला करेंगे आप, तो बाकी समाज काफ़ी देर तक ये समझ नहीं पाएगा कि हमला है किसके ऊपर है, और वो चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा होता भी है। अब समाज थोड़ा जगा है, तो ये बदला लिया जा रहा है। किस बात का बदला लिया जा रहा है? आज़ादी की लड़ाई को देखिए। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जो नरम दल के थे, ये सब लोग ये कल्पना ही नहीं कर रहे थे कि देश को एकदम आज़ाद कराया जा सकता है। इसलिए अंग्रेजों से वो कह रहे थे कि हमको आप अपने साम्राज्य में रखिए, भारतवर्ष के अंदर डोमिनियन स्टेटस यानी अपने अधीन हमको आज़ादी देकर रखिए, पर कब्जा आपका ही रहेगा। तो चित पावन ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य की रचना की, जिन्होंने फर्जी साईं बाबा को जूते से पीटा था नासिक में, ऐसे बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब गीता रहस्य की रचना, उसको पढ़ना शुरू किया क्रांतिकारियों ने, और अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया, उसकी अनुगूंज पूरी देश में फैलती चली गई, जिसका परिणाम हुआ कि महात्मा गांधी को भी क्विट इंडिया
यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो सन 42 में कहना पड़ा। आज जब अंग्रेज इस देश से चला गया तो उसकी चर्च यहाँ पे मौजूद है। उनको एक टीस है कि भारत जैसा देश जिसकी लूटपाट कर रहे थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया तो के.एल. ग्रोवर की मॉडर्न इंडिया की पुस्तक का डेटा मैं बता रहा हूं, 14 लाख करोड़ का धन भारत से हर वर्ष निष्क्रमण होकर ब्रिटेन जा रहा था। और ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो भारत की देन है। भारत के सारे उद्योग धंधों को नष्ट कर रहे थे और तरह तरह के फूट वाले उपाय बना रहे थे। सोने का काम करने वाले तक को उन्होंने कहा कि तुम बैकवर्ड हो। खेती करने वाले सारे समाज को जो बहुत समृद्ध था उसकी जमीन छीनी, उसको बैकवर्ड बनाया। अब आप समझिए किस ढंग का उनका उपाय था कि सोने का धंधा, हीरे का धंधा करने वाले लोग भी बैकवर्ड करा कर दिए गए। ये अंग्रेजों की चाल थी। और ब्राह्मण जो आरण्यक में वनों में रहता था, आश्रम चलाता था, जिसने जीविकोपार्जन के लिए अपनी कोई चिंता नहीं की, जिसने ये कह दिया कि कृषि वेद विनाशिनी, कृषि कार्य अगर करेंगे तो वेद अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो वो कृषि के भूखंडों पर उन्होंने खेती करना न करके उन्होंने तपस्या की, वेदों की ऋचाओं को उन्होंने ईश्वर से प्राप्त किया, उपनिषदों की रचना की और महाकाव्यों को लिखा। और सिर्फ अपना ही नहीं, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे विदुर जी की विदुर स्मृति हो, चाहे जिसके भी ग्रंथ हो जो संस्कृत में थे या देवनागरी भाषा में थे या पाली प्राकृत अभ्रंश औहट में थे, सारी भाषाओं के पांडुलिपियों को सहेज करके अपने आश्रमों में रखा। और अगर विप्लव हुआ, मुसलमानों का हमला हुआ, तो उसको लेकर के भागे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये आपकी एक ऐतिहासिक भूमिका जो रही है। आपने भारत के बौद्धिक संपदा को जो बचा के रखा और सारे ग्रंथों को करीब कर बचा के रखा, जिसमें अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस के निर्माण के बाद बहुत मिलावट भी किया, जिसका बहुत बड़ा अध्ययन होना जरूरी है कि कौन से मूल अंश हैं, कौन से मिलावटी अंश हैं। और संस्कृत के विद्वान और भाषा के विद्वान बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर अफसोस है कि आज यूजीसी जिसने नियम बनाया है, उस यूजीसी ने ऐसे अध्ययन को प्रोत्साहित ही नहीं किया। किसी ने अगर वाल्मीकि रामायण का रिसर्च करने की कोशिश की कि उसमें कितना ओरिजिनल है, वाल्मीकि जी का कितना मिलाया गया है, जो कि भाषा विज्ञान के आधार पे पकड़ा जा सकता है, ऐसे भी किसी भी प्रोजेक्ट को मेरी जानकारी में यूजीसी ने कभी अप्रूवल नहीं दिया। आज यूजीसी में कैसे लोग बैठे हैं, उसमें चाहे जोशी जी बैठे, चाहे भारतीया जी बैठे, चाहे जाटव जी बैठे, पूरा जो माइंडसेट वहाँ का है, जो मानव संसाधन मंत्रालय जिसके मक्का से आए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बना दिया गया था, मदरसा छाप व्यक्ति को, वहाँ का माइंडसेट आप समझ लीजिए क्या है। उसी की उपज है यूजीसी का ही नियम। हमको घबराने की जरूरत नहीं है, तथ्यों को सामने रखिए और समस्त जनरल कैटेगरी ही नहीं, पूरे हिंदू समाज को जोड़िए। क्योंकि आप गांव देहात के भी हैं, हमसे हमारा भी देहात संबंध है। जब मैं अपने देहात पे नज़र डालता हूँ, अपने गांव पे नज़र डालता हूँ, तो मेरे पास जो भी ज़मीन है या आपके पास जो भी ज़मीन होगी, अगर आप शहर में हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो आपने अपने गांव में ही, जिनको निर्बल वंचित समाज कहा जाता है, निश्चित ही वो आपके अधिकार हैं या जमाई पे आपकी ज़मीन ली है और आपके संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। तो आप अपने उन संबंधों का निर्वाह करते हुए, लेकिन बहुत दृढ़तापूर्वक, तार्किक रूप से अपनी बात को रखें। मामला कोर्ट में जा चुका है। जस्टिस सूर्य कुमार जी की टिप्पणी भी बहुत अच्छी है कि यूजीसी के नियम हमने जब बनाने के लिए कहा था तो फूट डालने के लिए नहीं कहा था, और कोई नियम जो अन्याय को खत्म करने के लिए बनाया जाता है
वो नियम ही अन्याय वाला नहीं होना चाहिए। न्याय सबको सुनिश्चित हो, ऐसे कानून होते हैं। ये कोई आरक्षण की लड़ाई नहीं है। आरक्षण जनरल कैटेगरी को भी 10% मिल चुका है और हमको बहुत सावधानी पूर्वक, हमारी सबसे कमी है कि शत्रु मित्र की हम पहचान नहीं कर पाते। हमने बहुत दिनों तक तलवार में रखी हुई शहद को चाटने के चक्कर में इतने लंबे दौर तक तमाम वंश, जो नए वंश हैं आज़ादी के बाद, उनको शासन और सत्ता में रखा। वो हमारे सामने कोट पर जनेऊ भी पहन के चले आए, मूछ मरोड़ करके राणा प्रताप की तलवार और उनकी मूर्ति का भी अनावरण किया। परंतु ऐसे तमाम नेता जिन्होंने बड़े बड़े दल बना रखे हैं, कोई यदुवंशियों का हितैषी बनता है पर उनकी गाय काटने वालों के साथ दोस्ती करता है, उनके पैसे से राजनीति करता है, कोई कोट पे जनेऊ पहनता है, कोई घुसपैठिया राष्ट्रवादी संगठनों में भी आकर के चुपचाप उनके लिए काम कर रहा है। हमको ऐसे लोगों से सावधान रखते हुए एक समाज के अंदर एक संगठित चेतना और एक संगठित शक्ति का निर्माण करना है और साथ ही साथ अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य को उज्जवल रखने के लिए हमें वीरता का भी बाना पहनना पड़ेगा। उसके लिए हम अभी से तैयारी करें। हमको भारत के संविधान और कानून के अंतर्गत जो भी शस्त्र ग्रहण कर सके लाइसेंस लें और शस्त्र इत्यादि को रखें, क्योंकि हमारे आपस की कोई भी लड़ाई का नाजायज फायदा चर्च या मस्जिद वाले बगल में पाकिस्तान या बांग्लादेशी घुसपैठिए न उठावें। हमको सतर्क होकर के अपनी बात को रखना है, अपने विमर्श को रखना है, अपने कानून पे विश्वास रखना है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब से हमको अपने न्याय को सुनिश्चित करना है। वंदे मातरम, जय श्री राम। याद रखिए, ये लड़ाई हमारे खिलाफ नहीं है, ये हिंदू समाज के खिलाफ है। हम आप और देश के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी संवेदनशील लोग हैं, वो चाहे DRDO के साइंटिस्ट हों, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों, चाहे वकील हों, चाहे लेखक हों, चाहे पत्रकार हों, अगर देश के बारे में चिंता करते हैं तो वो सब लोग देश की रीढ़ की हड्डी है। और इसमें सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रवादी है। इसीलिए इस देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकारें आ रही हैं। लेकिन हमको एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास करके बहुत शांतिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक और समय आने पर अगर कोई सड़क पर उतर के चुनौती देश विरोधी ताकतें देंगी तो हम लड़ने को भी तैयार हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम।